हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में शो करने वाला हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने जो 2 सेट था, उन 2 सेट को पहले ही आप लोगों को आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया अपने चैनल पर, जाकर आप जरूर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और इस सेट का मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर इसका सोल्यूशन लेकर आए, तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए जो है इस पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर स्पष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कल बहुत ही लेट हो गया था और मैंने 2 पेपर का जो है सोल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में आपको जो है इस पेपर का सोल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि मुझे लेट से पेपर मिला। तो चलिए मैं इस पेपर का सोल्यूशन आपको जो है अच्छे से शो कर देता हूँ आंसर जल्दी से, और इस क्वेश्चन पेपर को आप समझ भी लीजिएगा। अगर आप जो है अगले वर्ष जो है यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जरूर अप्लाई कर दें, ठीक है। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बता दें, जो कि अगले वर्ष 2012 में यानी कि 2024 में जो है बोर्ड एग्जाम देंगे, और जो भी 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर 12 के हैं, चाहे 9 के हैं, चाहे 10 के हैं, चाहे 11 के हैं, सारे के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पर रीडिंग से जो है क्वेश्चन पेपर आपका देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको पैसेज दिया गया, पढ़ने के बाद इस पैसेज को नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर लिखना है। तो यह पैसेज देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। इसमें 2 शब्द आप देख सकते हैं, एक मेजर है मतलब प्रमुख, या फिर इसके मीन्स आपका जो है बालिग भी होता है, और दूसरा है इम्पैक्ट प्रभाव। तो इन 2 शब्दों को आप अच्छे से समझे रहिए, क्योंकि मैं आपको इन्हीं 2 शब्दों से उत्तर भी बताऊंगा। और इसके बाद देख सकते हैं पैसेज का शेष भाग इस साइड है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका ये क्वेश्चन पेपर आया नहीं था, बहुत ही आसान आया था। यह आपका जो ए बी सी डी है, इन सब का उत्तर आपको छाट कर ही लिखना था, ठीक है। और ई वाले क्वेश्चन में हम बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। और तो वाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट, इस गद्यांश में किस शब्द का अर्थ इफेक्ट है, प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द मैंने बताया था इम्पैक्ट। क्या बताया था? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब भी क्या होता है? प्रभाव होता है। तो यह आपका जो है सही होगा अगर आपने ऐसा लिखा होगा। इसके बाद आपका दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर का अपोजिट क्या है? माइनर मतलब आपका होता है नाबालिग या तुच्छ, तो मेजर। मेजर मतलब आपका होता है बालिग या प्रमुख, तो मेजर। वहाँ पर देखिए आपको देखने को मिला होगा, मैंने जो दिखाया था मेजर, ठीक, मेजर, यह आपका हो गया। इसके बाद आपका तीसरा है व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन्स इन द पैसेज। तो बायोमास का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फायर वुड। क्या देखने को मिल जाएगा? फायर वुड, जलाऊ लकड़ी या ईंधन वाली लकड़ी। तो फायर वुड जो है आप पैसेज में आपका दिया हुआ है, लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए जितने भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल से पढ़ाई किया होगा, जितने भी मैंने वीडियो इन दिनों डाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारा इस पेपर से मैच किया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने जो भी पेपर डाला हुआ है, आप जाकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है जाकर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल लिखने के लिए आया है। तो आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत ही ज़्यादा उतना कठिन नहीं है। इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषक देश है, इस पे आपको जो है लिखना है आर्टिकल। बहुत ही आसानी से लिखे होंगे। नहीं, डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम को पर मैंने जो है आर्टिकल बताया हुआ था, आप इसे अगर किए होंगे तो कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें तीसरा भी है फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर भी लिख सकते हैं। समय की आवश्यकता है, यह सब पर जो है आपको लिखना है, ठीक है, कोई एक टॉपिक पर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भारत एक कृषक देश है इस पर लिखे होंगे, नहीं तो डॉरी सिस्टम पे लिखे होंगे, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाया था डॉरी सिस्टम पर। इसके बाद आपका जो है जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए लेटर लिखने के लिए कहा गया है। तो सेम यह लेटर जो है मैंने एक क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने इस तरह का बताया था, अगर आपने लिखा होगा तो। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए है, तो मैंने लिखने का पूरा तरीका बताया था कि कैसे आपको लिखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन देखिए ग्रामर से है। इसमें कह रहा है हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास, ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो विश्वास नहीं करता है एथिस्ट, यानी नास्तिक। तो यह हमारा एथिस्ट वाला जो ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे मगर मेरे चैनल से पढ़ाई किए होंगे, इन सब का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। एक्ट अपान मतलब के अनुसार कार्य करना। तो के अनुसार कार्य करना, तो टू फॉलो सजेस्टेशन यानी सुझाव का अनुसरण करना, मतलब यही सही होगा, मेरे हिसाब से यही सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर हमको मिल रहा है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स। तो कंट्रोवर्सी मतलब होता है आपका एक तरह से कह सकते हैं बहस या झगड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्प्यूट, झगड़ा।
यह आपका सही है सिनोनिम्स। या फाइट भी दिया है, फाइट भी चल सकता है, लेकिन हमको डिस्प्यूट करना है, ठीक है, झगड़ा करना है एक तरह से, तो डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है, यह किए होंगे तो सही होगा। इसके बाद आपका बेटर जो है, आप लोग अगर देखते होंगे यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारे चैनल जो है आपस में कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। तो इसके बाद एंटोनिम्स लिखना है बेटर का। बेटर मतलब अधिक अच्छा, तो वार्ज मतलब अधिक खराब, यह आपका पहला वाला हो गया। इसके बाद आपका जो है ई वाला, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे। तो यहाँ पर बताना है किस शब्द में ईरर है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मैन में आपका ईरर है, क्योंकि यहाँ पर मैन नहीं मेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन, प्लूरल होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ पर। तो यह मेन आपका जो है, यह वाला ऑप्शन जो है आपका मैन, यही सही है, इसी में गलती है। इसके बाद आपका अगला है, आपको जैसा बताया गया कि इनडायरेक्ट में बनाना है, तो हम इसी तरह बता देते हैं बोलकर। सीता सेड टू रीता आर यू वेल। तो सीता आस्क्ड रीता इफ सी मतलब किसके लिए? रीता, ब्रैकेट में लिख देंगे रीता, इफ सी वाज वेल, ऐसे सी के बाद आप ब्रैकेट में रीता लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा है, द शॉपकीपर सेड टू मी डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो आप दो तरह से बना सकते हैं, द शॉपकीपर फारबेड मी, द शॉपकीपर फारबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ऐसे बना सकते हैं। द शॉपकीपर फारबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ऐसे बना सकते हैं। फारबेड से बनाइएगा, आपको भाव में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो है बी वाला है, इसमें आपको जैसा निर्देश दिया है वैसा कंबाइन करना है। तो पहला है माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, यानी मेरा मित्र बुद्धिमान नहीं है, मेरा मित्र परिश्रमी नहीं है, तो दोनों नहीं है, आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज, मेरा मित्र, माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, नाइदर नॉर का प्रयोग करके, माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो बना सकते हैं, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ऐसे बना सकते हैं। या फिर द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व, ऐसे भी बना सकते हैं। दो तरीका है, फिर से सुने, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व, चाहो तो लास्ट में इट लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। और दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, यानी एक एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। यह आपका हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है। सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, वह गरीब व्यक्ति की मदद नहीं की, तो लिख देंगे द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत समाप्त करो, तो हमको क्या, इस कार्य को तुरंत पूरा करो, अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस। दोनों ही पैसिव वॉइस देखिए यहाँ पर पूछ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, यानी लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, ऐसे बना सकते हैं। या फिर शुड से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड एट वंस, ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए करेक्ट करना है, तो यहाँ पर माई हेयर इज ब्लैक, मेरा बाल काला है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई गलती ही नहीं है, नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा सा गलती है कि यहाँ पर इसने फुल स्टॉप नहीं लगाया है। क्या नहीं लगाया? फुल स्टॉप। यहाँ जैसे ही आप फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका ये सही हो जाएगा, और बाकी कहीं पर इसमें मिस्टेक नहीं है। और दूसरे वाले में रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, तो यहाँ पर हमको क्या करना है सही करने के लिए, द रिच, मेन हटा देंगे, द रिच शुड, यानी धनी लोगों को, तो एक मिनट, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ऐसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, या शुड लिखा है आपका, ठीक। आपको इस तरह से बनाना है सही, और पहले वाले में तो कुछ भी गलती नहीं, केवल फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बाद ई वाला आपका क्वेश्चन है,
देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, एक कॉम्प्लीमेंट आपका प्रशंसा होता है। तो आप यूज कर सकते हैं वाक्य में देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर में दो पूरक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपका होता है सम्मान, प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर फादर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कृपया मेरा सम्मान अपने पिता को देना। जब लेटर लिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं। फेयर मतलब आपका सुंदर होता है, और एक फेयर मतलब किराया होता है। तो आप बना सकते हैं आसानी से, जैसे सीमा इज फेयर गर्ल यानी सुंदर लड़की, ऐसे बना सकते हैं। और इस तरह से फेयर मतलब किराया, व्हाट इज़ फेयर ऑफ दिस हाउस, इस घर का किराया क्या है, ऐसे बना सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद यह हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो अपने हिसाब से आप लोग किए होंगे, फिर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी पूरा जो है आपका मैच किया होगा, जो मैंने इन दिनों आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, नहीं तो अगर मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा पेपर गया होगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए ट्रप, अर्थात वह फेरी वाला इस दुनिया को चूहेदान के रूप में क्यों विचार किया या क्यों सोचा, या अथवा करके है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी भाषा और इसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। मैंने हाल ही में जो वीडियो बनाया उसमें मैंने यह उत्तर बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यह डाला हुआ था, आपने देखा होगा। तो नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फूड, यानी सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों ठहरते थे या क्यों नंगे पैर रहते थे, ठीक है, ये आपको बताना। या फिर अथवा करके है व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, तो कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग, कार्य करने की क्या कठिनाइयाँ हैं, आपको यह बताना है। इसके बाद आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 80 वर्ड्स में लगभग उत्तर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी एक का देना है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस अपने जल के भय को जीत लेने में कैसे सफल हुए, यह बताना है। या फिर व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वे, यानी क्यों वह फेरी वाला तुरंत ही अपने रास्ते को चेंज कर दिया, बदल दिया, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9वां है, देख सकते हैं इसमें स्टेंजा दिया गया है, मैंने यही स्टेंजा आपको बताया भी था, जाकर देख सकते हैं वीडियो इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टेंजा बताया था वो ये सेम यही बताया था। तो यह स्टेंजा आपको पढ़ना था, और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर लिखना था। तो आई होप आप लोगों ने लिखा होगा अपने हिसाब से, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, तो इस पर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो ये भी रट कर गए होंगे आप लोग, तो अच्छे से लिखे होंगे, नहीं तो वैसे भी आप लिख ही सकते हैं, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्सेस, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखना है। तो व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था, अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, उस टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में। या फिर अथवा करके व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा स्तर क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ स्थित था, तो मैंने हाल ही में जो वीडियो बनाया था उससे मैच किया है आपका, देखिए। इसके बाद व्हाट हैड साम रिटेन इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी अपने लेटर में साम ने चार्ली को क्या लिखा था, ये आपको बताना था। ये अब इसी तरह से आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना था। तो हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, तो मैंने जो वीडियो बनाया था हाल ही में उसमें भी मैंने बताया था। तो यह था आपका क्लास 12 का जो है इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन के साथ, काफ़ी हद तक मैंने आपको शो किया, आपको इस पेपर के आंसर की काफ़ी मांग थी आप लोगों की, तो मैंने आंसर प्रोवाइड किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जैसा कि मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आपको कोई और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर अपना जो है आप भेज सकते हैं अपना पेपर, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा इसी तरह से। और यदि आपके जो भी छोटे क्लास के भाई हैं या बहन हैं तो उनको हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कराएं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, तो जो है मैं वहाँ पर बात होगी कैसे आपको करना है। और यह अप्रैल से जो है 17 जब शुरू होगा तो वह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।